आ गई। आप ही ने मैंने हमारे बेगुनाही का सबूत देने के लिए यहाँ बुलाया था ना? आपके पास है ना सबूत? आ गई। सबूत कहाँ है? जल्दी दीजिए, मैंने अपने घर भी वापस जाना है। ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ? छोड़िए मुझे। सबूत कहाँ है? ये क्या है? मेरा हाथ छोड़ो। ये सबूत चाहिए तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। देखो तुम सही नहीं कर रहे हो। देखो तुम बहुत गलत कर रहे हो। मैं माँ सरपंच की घर की बीन नहीं हूँ। मुझे छोड़ो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मुझे ऐसे खतरों से खेलने का शौक है। कहाँ जा रही हो मुझे छोड़ के? कोई नहीं आने वाला। ये चुनरी इस तरीके से क्यों सो रही है? चुनरी कहाँ गई? वो ऐसे तकिया लगाकर कहाँ गई? चुनरी, चुनरी! वेदिका जीजा, आप अंदर हैं? जीजा, जीजा आप अंदर हैं? चुनरी, ये कहाँ से आ गई? वेदिका जीजा, मैंने बचा रखी। जीजा, जीजा, क्या हुआ आपको? जीजा, दरवाजा खोलो। नहीं, रुक। जीजा मैं आ गई हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। क्या करूं? कैसे खोलूं? खोल नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। खोल। जीजा, जीजा घबराना मत। जय माता जी महाराज।
मासा, मासा, मासा प्लीज उठिए ना। क्यों अजय, इतनी रात को तो इतना परेशान क्यों लग रहा है? मासा चुनरी, क्या हो गया चुनरी को? मैं पूरे घर में ढूंढ चुका हूँ मासा, वो कहीं पर भी नहीं है। मासा मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, आज सुबह उसके साथ इतना सब कुछ हो चुका है और अब ये पता नहीं चुनरी, चुनरी किसी मुसीबत में ना हो मासा। जय, तो शांत हो जा। क्या कहा तूने? वो चुन्नी तकिया लगा कर गई? हाँ मासा। अच्छा, इसका तो यही मतलब है ना कि वो अपनी मर्जी से गई है, तभी तो तकिया लगा कर गई है वो, और वो ना चाहती थी कि हर एक उसके जाने के बारे में कुछ भी पता चले। नहीं मासा, चुनरी ऐसा नहीं करती है, कुछ भी होता वो मुझे बताती है, और सुबह इतना सब कुछ हुआ उसके बाद तो वो जरूर मुझे बताती। बहुत भरोसा है हमारे बीच में मासा, कुछ भी होता वो मुझे जरूर बताती। जय, हमारी बात समझने की कोशिश कर। देख, कमी हर इंसान में हुए है, चुनरी में भी है। मैं ये ना कह रही हूँ कि वो कोई गलत छोरी है ना, अच्छी छोरी है वो। पर जय, एक बात खुद सोच, तो चुनरी से इतना प्रेम करे है और बदले में वो थारे ऊपर या फिर हमारे परिवार के ऊपर भरोसा करने में थोड़ी सी कंजूस है। वरना यूं रात में तकिया लगाकर किसी को बिना कहे, थारे को बिना बताए वो क्या बाहर जाती? नहीं ना। छे, सुबह है तो उससे पूछ लेना कि कठे गई थी। अभी ये कहां से आ गई, इसका भी हिसाब अभी कर देता हूँ। जुन्नी, इसने हमारे को सब पूछने लगे बहाने बुलाया, हमारा जबरदस्ती इस्तेमाल। कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? इसकी रक्षक बनकर आई थी ना तुम, अब इसकी इज्जत लुटते हुए देख। मैंने कहा छोड़ मारे को, छोड़। नहीं। छोड़ मारे को। छोड़ मेरी बेटी अजीजा को। कौन है तू? हाँ, चेहरा दिखा तेरा, पता कौन है तू? चेहरा दिखा, चेहरा दिखा तेरा। छोड़ना मत उसको, छोड़ना मत उसको। तू ठीक है? कुछ ना होगा आपको, ना होगा। नहीं जीजा, कहां से आ रही हो चुनरी? कौन सा किसी ने वेदिका जीजा? ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी चुनरी, ये तो मुझसे छुप के जाना पड़ा। वो मैंने वेदिका जीजा के लिए डर लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैंने आपको बताया तो आप भरोसा ना करेंगे माना, इसलिए मैं तकिया लगाकर चली गई। मैं भरोसा नहीं करूंगा चुनरी, मतलब मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारी परवाह नहीं करता, तुम्हें अंदाजा भी है चुनरी
कल मैं कितना कोस रहा था अपने आप को कि मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल नहीं जा पाया, पर तुम्हें तो मुझे पति का हक देना ही नहीं है ताकि मैं तुम्हारी रक्षा कर पाऊं, बल्कि खुद आधी रात को खतरा मोल लेने के लिए आधी रात को घर से बाहर निकल पड़ती हो। चंद्री, तुम्हें इतना भी भरोसा नहीं है क्या मुझ पे? इतना भी लायक नहीं समझती हो क्या तुम मुझे? ना। देख चुनरी, जे थारा बींद है और बींद बींदनी के बीच में भरोसा ही ना हो, जे तो चौकी बात ना है ना चुनरी। हाँ, मैं माफी चाहूँ मासा। जय चुनरी मारी वजह से। ए छोरी, तू चाहती क्या है वेदिका? कल तो चुनरी से उसकी मां बनने का हक छीन रही थी और आज पता नहीं कठे से आ रही है, वो भी इस हालत में। हमारे घर की छोरियां रात भर घर से बाहर है और घर में किसी को पता भी ना है। ना मासा, आप गलत समझिए। उल्टा वेदिका जीजा की इज्जत पर हमला हुआ है। अगर मैं टाइम पर ना पहुंचती तो आज अनर्थ हो जाता मासा। क्या? भाभी साहब तो मंदिर गई थी ना, मैंने आपसे पूछा भी था। मतलब आपने भी मुझसे झूठ बोला? जय, मैं तुम्हारे सामने अपने बेगुनाही का सबूत लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। मैंने किसी का फोन आया और उसने मुझे कहा कि उसके पास हमारी बेगुनाही का सबूत है, तो मैं उससे मिलने चली गई, लेकिन वहां उसने हमारी इज्जत। नहीं जीजा, इस घर में सबको अपनी मनमर्जी करने की आदत क्यों पड़ी हुई है? और किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि महासरपंच आके घर की औरतों पर हाथ डाल सके? कौन है वो जानवर? मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसका चेहरा ढका हुआ था कौन सा? हमने उसका चेहरा खोलने की कोशिश की पर वो उससे पहले ही भाग निकला। कोई बात ना है, जगह बता मने, उसे पाताल से भी खोद निकालूंगी मैं। किसी ना किसी ने तो उसे भट्ठे से आते जाते देखा होगा ना। पूरा 50 गांव जाने हैं कि औरतों की इज्जत पर हाथ डाली जाए, ये बात मंजूर ना है विंध्या देवी को। अटे हमारे घर की औरत की इज्जत पर हाथ डाला गया है, वो हाथ में काट फेंकूंगी। जगह बता मने। तो ये वेदिका वापिस आ। जय, जो तूने काम बोला था वो हो गया। मैंने सारे के सारे पेपर्स पहुंचा दिए। एक बारी तू पार्टी से कंफर्म कर ले। और आप सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? और वेदिका, तुमने ये क्या हालत बना रखी है? भाभी साहब, कल वाली बात मैं भले ही ना भुला पाऊं, पर आप आज भी मेरा परिवार हो। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके अपराधी को मैं छोड़ूंगा नहीं। आपको अपने हिस्से का न्याय जरूर मिलेगा। आपके अपराधी को मैं आपके सामने लाके खड़ा करूंगा। आप फिक्र मत कीजिए। चुन्नी, इसे अपने कमरे में लेकर जा। जी मासा।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सबके पीछे सारांश का हाथ है। घर में 2-3 बार वो हमारे साथ छेड़खानी कर चुका है, लेकिन शर्म और रिवाज के चलते मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन कल रात को हमारे साथ ये हादसा होना और उसका गायब होना हमारे को खटक रहा है। तो जीजा, हमें इसके बारे में कोर्सा को बताना चाहिए। चलिए। बिना सबूत के कैसे बात करेंगे हम जैसे? पहले ही अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं दे पाई हूँ मैं उन्हें। पहले ही उनकी नजरों में अपना भरोसा खो चुकी हूँ मैं। बट उसके साथ जो हाथापाई हुई थी, उसमें मैंने उसकी पीठ पर जलता हुआ डंडा मारा था। अगर वो सारांश कोर्सा हैं, तो जरूर उनकी पीठ के निशान खुद सबूत होंगे जीजा। सारांश, तुझे सारा कांड थारा की याद आ रहा है। इस परिस्थिति से निपटने के लिए आप हो ना भावुसा। अब जैसे मैं आपका राजदार हूं, वैसे अब आप भी मेरी राजदार बन गए। मैंने आपको बचाया, तो अब आपकी बारी है। मेरा सच सामने आया, तो आप ध्यान रखिए कि आपका भी सच सामने आ सकता है। अब चुनरी की बच्चेदानी निकालने की कोशिश, अब ये सारी बात अगर जय को पता चल गई कि उसकी महान मासा ने ये काम करा है, तो धमकी दे रहा है तुम्हारे सारांश? तो मैं सुन ले, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर एक मर्द एक औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ करे, कभी नहीं। मजबूरी में आदत बदलनी पड़ती है भावोसा। अब आप तो मेरा साथ देंगी, वरना आप तो मेरा नेचर जानती हो ना। शेर के गले में कुत्ते का पट्टा डालने की कोशिश ना कर सारांश, क्योंकि मने वो लोग बिल्कुल ना पसंद है जो मने धमकी दे। आप गलत समझ रही हैं भावुसा। ये धमकी नहीं, ये तो बस इस हाथ ले तो उस हाथ दे। अब मैंने आपको क्यों बचाया? क्योंकि आप मेरी प्यारी भावुसा हो। अब आप मुझे क्यों बचाओगी? क्योंकि मैं आपका प्यारा भतीजा हूं। तो बस आप कुछ ना कीजिए, बस ये सोचिए कि कैसे आपने मुझे बचाना है और मेरा सच सबके सामने से आग रोकना है। हमारी बात ध्यान से सुन। मानना पड़ेगा, क्या तरकीब निकाली है बापूसा ने। तो चुनरी से इतना प्रेम करे और बदले में वो थारे ऊपर भरोसा करने में थोड़ी सी कंजूस है। वेदिका जीजा की इज्जत पर हमला हुआ है। अगर मैं टाइम पर ना पहुंचती तो आज अनर्थ हो जाता मासा।
Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.